राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की रोपाई करने से पहले खेत में कौन कौन से खाद और कितनी मात्रा में डालने चाहिए। और जब भी कोई किसान भाई अपने खेत में धान की रोपाई करना चाहता है, उससे पहले भी वो अपने खेत में कोई ना कोई फसल ले चुका होता है। जैसे मक्का के बाद धान की फसल, मेंथा के बाद धान की फसल, गेहूं के बाद धान की फसल। इन तीनों फसल करने के बाद यदि कोई किसान भाई अपने खेत में धान की रोपाई करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग अलग खाद की मात्रा देनी होगी। अब किसान भाई बात करते हैं हमें कौन कौन से खाद देने हैं। नंबर 1 पर हमें अपने खेत में NPK देना है। NPK की हम पूरी मात्रा खेत की जुताई करते समय ही डाल सकते हैं। नंबर 2 पर हमें यूरिया देना है। इसकी थोड़ी मात्रा हम जुताई के समय ही यूज करेंगे। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हमें MOP म्यूरेट ऑफ पोटास खाद देना है। किसान भाइयों, इसकी 3 भाग जुताई के समय भूमि में मिला देना है और 1 भाग बालियों के निकलते समय देना है। किसान भाइयों, धान की रोपाई करें तो पोटास अवश्य डालें। पोटास की कमी के कारण ही धान में कंडुआ रोग, जो बाली आते समय जो पीले पीले हल्दी जैसे दाने पड़ जाते हैं, वो पोटास की कमी के कारण ही होते हैं। इसलिए पोटास अवश्य डालें। 1 भाग बाली निकलते समय डालें और 3 भाग जुताई करते समय रोपाई से पहले ही डाल दें। किसान भाइयों, इन खादों के अलावा हम जिंक, कैल्शियम, सल्फर आदि जैसे छोटे खाद भी डाल सकते हैं। अब कितनी मात्रा किस खेत में देनी है उसके ऊपर बात करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मक्का वाले खेत के बारे में बात करते हैं। जिस खेत में मक्का काटने के बाद धान की रोपाई करनी हो, उस खेत में खाद की मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है। किसान भाइयों, इसमें NPK की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी पड़ती है। किसान भाई, यूरिया की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। पोटास की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी पड़ती है। किसान भाइयों, अब गेहूं के खेत में धान की रोपाई के बारे में बात करते हैं। यदि धान की रोपाई गेहूं वाले खेत में करनी हो तो NPK की मात्रा 50 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें और यूरिया की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और पोटास की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। किसान भाइयों, अब पिपरमेंट के खेत में धान की रोपाई के बारे में बात करते हैं। यदि मेंथा की कटाई के बाद धान की रोपाई करते हैं तो उसमें NPK की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और यूरिया की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और पोटास की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। इनके अलावा पिपरमेंट के खेत में धान की रोपाई करने पर दीमक का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए भूमि तैयार करते समय ही दीमक के लिए कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, जैसे लीथल। इसमें टेक्निकल की बात करें तो
क्लोरफायरिफॉस 20% EC। इसके अलावा बायर कंपनी की प्रीमाइस कीटनाशी है। इनका प्रयोग दीमक की रोकथाम के लिए मिट्टी में मिला सकते हैं। खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला सकते हैं। किसान भाइयों, फसल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, रोग और उसके निदान के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।